तो लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नारद के ऐलान के साथ ही अब उनके अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। नारद राय ने सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात वाराणसी में हुई और बैठक की तस्वीर भी सामने आ गई। अमित शाह से मुलाकात के बाद नारद को लेकर चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नारद राय की गिनती सपा के एक बड़े नेताओं में से होती है और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी वो रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो बलिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसकी वजह से वो लगातार नाराज भी चल रहे थे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बुधवार यानी कि 29 मई को कल बलिया में होने वाली अमित शाह की रैली में नारद राय भी उपस्थित रह सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नारद राय ने कहा है कि रविवार को अखिलेश यादव ने मंच पर मुझे अपमानित किया। समाजवादी पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शिवपाल सिंह यादव अगर आज फोन किए होते तो मैं फैसला नहीं लेता। समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष और वर्तमान विधायक संग्राम सिंह ने उनके खिलाफ साजिश रची है। समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुझे बहुत दुख है। तो दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। विमान को जांच के लिए एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां पर हवाई अड्डे के अधिकारी ने कहा है कि विमान सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर ही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से वाराणसी की ओर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर ही रोक लिया गया था और फ्लाइट में सवार लोगों को इमरजेंसी एग्जिट भी कराया गया। सुरक्षाकर्मियों और टीम मौके पर पहुंच गई और जांच जारी है। बम की खबर पर ही प्लेन को खाली करा लिया गया। आज सुबह करीब 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया था और एयरपोर्ट प्रशासन समेत सुरक्षा बल अलर्ट हो गए थे। आनन फानन में हालांकि फ्लाइट से यात्रियों को उतारा गया और जांच शुरू कर दी गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फ्लाइट में बम है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद स्कूलों को भी खाली करवा लिया गया था। हालांकि बाद में ये जानकारी सामने आई थी कि किसी ने फर्जी बम की सूचना फैलाई थी और इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी बम की खबर को लेकर साफ तौर पर कहा था कि जो फैलाई गई थी खबर वो बिल्कुल झूठ थी और फर्जी खबर ये साबित हुई थी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी ने राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के सहायक पुलिस आयुक्त एस निकम को अपना बयान दर्ज कराने और कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया है। एसीपी का नाम होर्डिंग के लिए अनुमानित देने से संबंधित कुछ दस्तावेजों में आया था, जिसके बाद उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। एक अधिकारी ने कहा है कि जांच के दौरान उन्हें पता चला है कि जिस जमीन पर होर्डिंग लगाई गई थी वो रेलवे की नहीं थी और आदर्श रूप से इसके लिए बृह मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी से अनुमानित ली जानी थी। तो देवभूमि उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ में सुबह करीब 6:43 पर रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया और इससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग धरती हिलने से घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 मापी गई। गनीमत यह रही कि अब किसी भी प्रकार के अनुमान की फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि बीते साल से इस इलाके में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में अब लोग दहशत में हैं और परेशान भी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अचानक भूकंप के झटके आने के से एक बार फिर से धरती हिली है। जैसे ही लोगों को महसूस हुआ कि धरती हिलने लगी है, इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए दहशत में घरों से बाहर निकल आए। तो चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 29 मई तक अत्यधिक गर्मी जारी रहने की उम्मीद भी जताई गई है। आपको बता दें कि केवल राजस्थान के फलौदी का तापमान 50 से भी ऊपर पार कर चुका है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
पंजाब के लिए भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 44 से लेकर 48 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है। हालांकि बीते सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 44 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, विदर्भ के अलग अलग इलाकों में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। बात करें उत्तराखंड के देहरादून की तो यहाँ का अधिकतम तापमान सोमवार को 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार यानी कि आज देहरादून में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और कल भी कहीं कहीं बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया गया है। लगातार 2 दिन से पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है।